नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह जोगिंदरनगर से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे जो है आज पूरा व्यापारी वर्ग जो है सड़क में उतर आया है और जो ऐलान है आज 3 घंटे जो है पूरा मार्केट बंद रखने का ऐलान हुआ है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो माप तोल विभाग है उसके द्वारा जोगिंदरनगर में जो कार्य हो रहा है उसके खिलाफ जो है व्यापार मंडल सड़क में उतर आया है। तो हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बताएंगे ये जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में आप बताएंगे क्या ये सही है और क्या आप लोग चाहते हैं व्यापारी वर्ग जो है। देखो जी, व्यापारी वर्ग को वैसे बिना मतलब का तंग किया जा रहा है। हमारे को 30-40 साल हो गए कारोबार करते हुए। ये नाजायज़ तंग करना कारोबारी के लिए ठीक नहीं है। अब जो मैन्युफैक्चरर वहाँ क्या आता है, क्या रेट MRP लगते हैं, क्या डेट लगती है, वहाँ देखो ना, वहाँ चेक करो। जहाँ मैन्युफैक्चरर है वहाँ देखो 40-40 सालों से धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उसमें कोई किसी में MRP नहीं आती, किसी में आती है, किसी में जैसे कपड़े वाले मनियारी वाले, इनमें कहाँ MRP होगी। जी धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए थोड़ा सा सरकार को देखना पड़ेगा और ये जो आए हैं मापतोल विभाग, इनको भी देखना पड़ेगा इसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपका क्या कहना रहेगा इस कार्रवाई के बारे में, माप तोल के विभाग के इस कार्रवाई के बारे में? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि माप तोल के जो अधिकारी कर रहे हैं वो आने के लिए बिल्कुल बेबुनियाद फालतू के चालान कर रहे हैं। इनको अगर चालान काटना ही है सर, देखो ना, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो बैठे हैं यहाँ पे। आपको पता है आजकल दुकानों की व्यवस्था क्या है, किसी की 10,000 की सेल है, किसी की 3,000 की सेल है, किसी की 2,000 की सेल है। अब 2,000 की सेल नहीं हो रही है, काम धंधे पहले ही मंदे हैं, ऊपर से आके ये फालतू के अपने इसके ऊपर डब्बे के ऊपर प्रिंट नहीं लगा हुआ, डब्बे के ऊपर कहाँ पे माल बना है उसका नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, फालतू की चीज़ों का यानी ये चालान काट रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ प्रशासन से कि ये जो चीज़ें हैं जहाँ से बनती हैं, जहाँ पे फैक्ट्री से माल बनता है, ये वहाँ से सुनिश्चित करें भाई कौन सा उनको ठप्पा लगाएं कि नहीं लगाएं, वहाँ से माल निकलता है तो निकलता है। सर, प्रशासन को इस बात का पता तो होता है कि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, तो ये प्रशासन को तय करना है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। सर, कुछ बोलना चाहेंगे इस कार्रवाई के बारे में? बिल्कुल, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि बेवजह ही तंग किया जा रहा है। एक तो आपदा का समय है, व्यापार ऐसे बैठा पड़े हुए हैं, साथ में जिसको तकलीफ होगी वो तो रोएगा ही। परंतु अभी आज विभाग जी ने व्यापार मंडल के उन्होंने डीसी साहब से बात करी है, तो उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, रिस्पॉन्स दिया है। हम इंतजार करेंगे जब तक प्रशासन से कोई कार्रवाई होती है, तब तक हम यही रहेंगे, हमारी समस्या का जो हल किया जाए यही हम चाहते हैं। जी धन्यवाद। सर, कुछ बोलना चाहेंगे इस कार्रवाई के बारे में? सर, जो इंस्पेक्टर लोग चालान कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिन चीज़ों का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि डेट एक्सपायरी है, प्रिंट रेट नहीं है, तो आजकल ग्राहक इतना जागरूक है, एक्सपायरी डेट की चीज़ें वो खुद ही नहीं लेता है और तोल मोल भाव 4 दुकानों में पूछ के फिर वो लेते हैं। तो ये सब गलत है। ये प्रशासनिक अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं और ज़बरदस्ती व्यापारियों को तंग कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं उनसे। तो ये इन व्यापारियों के सहयोग से ही सारा सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट बनती है, सब कुछ होता है। तो हम गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जाए, ताकि इस तरह के अच्छे अधिकारी आएँ तो वो समाज को कोऑपरेट करके चलें, जिससे इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति पैदा ही ना हो। धन्यवाद। किसी उसमें बिजी थे, उन्होंने बोला मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन जहाँ तक भी है मैं अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करूँगा और SDM को मैं भी लगा ही रहा था, उतने में आप लोग आ गए। जिस तरीके का आज का हालात है, मैं समझता हूँ कि सारी सड़कें बंद है, बहुत सारी जगह से ना तो लोग आ रहे, ना कुछ नहीं, व्यापारी खाली बैठे हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैंने एक पहली मरतबा ही ऐसा सुना कि जो माप विभाग है ये इसने चालान किया था, मेरी अपनी बात सुनने में है। और वो भी उस वक्त जो आपदा का समय, ये जो व्यापारी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, मेरा पूरा मैं तय दिल से व्यापारियों के साथ हूँ, क्योंकि व्यापारी जोगिंदरनगर के रहने वाले हैं, गाँव के रहने वाले हैं और जीने मरने के हम लोग साझी हैं। इसमें कोई राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ये सिर्फ हमारा लोकल का मुद्दा है जो मैं आप लोगों के साथ हूँ। और मैं पूरा विश्वास देता हूँ कि मैं ये बात करके इस मसले को जो है ये अधिकारियों के साथ करके, मंत्री के साथ बात करके इसको सुलझाएंगे।
तो अभी हम खड़े हैं PW रेस्ट हाउस में, जहां पर ये मापतोल के जो अधिकारी ठहरे हुए हैं। तो यहां पर आगे क्या मामला है पूरा हम जानेंगे। अजय धरवाल जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष है जोगिंदर नगर के। तो अजय जी, आप थोड़ा बताएंगे इस मामले में प्रकाश डाल कि ये पूरा मामला क्या है। 2 दिन पूर्व जो है भारोत्तोलन विभाग की जो टीम है वो यहाँ हमारे जोगिंदरनगर शहर में आई हुई है। हर वर्ष जो है वो स्टैंपिंग का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है और हमारे व्यापारी भाई स्टैंपिंग का काम जो है इनके माध्यम से करवाते हैं। लेकिन इस बार नई बात ये हुई है कि असिस्टेंट कंट्रोलर भारोत्तोलन विभाग के जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और पिछले 2 दिनों से जो है वो व्यापारी भाइयों को जो है बेवजह छोटे छोटे नियमों का हवाला देकर जो है चालान काटने का जो है वो काम कर रहे हैं। एक तरफ आप सभी जानते हैं कि मानवता की इस लड़ाई में जहां प्रदेश सरकार जगह जगह जूझ रही है, प्राकृतिक आपदा आई हुई है पूरे प्रदेश में और जिससे व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूं अछूता नहीं रहा है। आज बाज़ार में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं पुल टूटे हैं, कहीं सड़कें टूटी हैं, ग्राहक बाज़ार में पहुंच नहीं पा रहा है। व्यापारी जो है 1 रुपया भी बोनी जो है अपनी कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। जहां प्रदेश सरकार अपना मानवीय चेहरा दिखा रही है, वहां पर प्रदेश सरकार के अधिकारी जो है ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो लेवल पर जो है इस प्रकार का जो है तानाशाही पूर्वक रवैया जो है वो अपना रहे हैं और व्यापारियों को तंग करने का काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा अजय जी, एक बात और, आजकल जो है आपदा की स्थितियां मानते हैं, लेकिन इससे पहले भी क्या जोगिंदरनगर इतना सक्षम है जो कि यहाँ पर इतने सारे ग्राहक ला सके और अच्छी कमाई हो व्यापारियों की? आप क्या मानते हैं इस बारे में, क्या कमी है हमारे शहर में? ऐसा है कि फिर भी व्यापारी भाइयों ने कोविड के बाद से जैसे उनकी स्थिति इतनी खराब हुई, कईयों को तो प्रतिष्ठान बंद करने पड़े हैं, कईयों ने तो अपना प्राण भी त्याग दिए, फिर भी वो जैसे तैसे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो है कैसे न कैसे जद्दोजहद करके वो 2 जून की रोटी कमाने के लिए, चाहे ग्राहक है चाहे नहीं है, अपना प्रयास कर रहा है। लेकिन धक्का तब लगता है जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आई हुई है। अधिकारियों और सरकार को जहां अपना मानवीय चेहरा जो है ग्राउंड जीरो लेवल पर दिखाना चाहिए, वो इस प्रकार से नियमों का डंडा जो है चला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि व्यापारी भाई ऐसा सहन नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं कि व्यापारियों ने देश में और प्रदेश में राजस्व देने में सबसे बड़ा योगदान जो है हमेशा रहता है। व्यापारी भाई ने कभी सरकार से कभी कोई फ्री चीज़ की मांग नहीं की, फ्री स्कीम की मांग नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें पेंशन दी जाए, उनके परिवार को जो है स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाए, वो सिर्फ देने का ही काम करती है। लेकिन अगर सरकार और उसके अधिकारी सरकार का साथ निभाने वाले और हजारों करोड़ों रुपए राजस्व देने वाले अपने व्यापारी साथियों पर अगर इस प्रकार से निर्मम वो ऐसे डंडा चलाएगी, तो मैं नहीं समझता कि आगे हमारे जो व्यापारियों की जो आगे जनरेशन्स है वो आगे व्यापारिक क्षेत्र में जो है उतरना चाहेंगी। इसलिए आज हमने ये फैसला किया है कि हम ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। प्रदेश सरकार तक जो है ये बात पहुँचे ताकि प्रदेश सरकार ये जाने कि इस आपदा की स्थिति में भी जो है वो मदद करने का प्रयास अधिकारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नियमों का हवाला देकर अपनी तानाशाही जो है व्यापारियों पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, ये तो व्यापारी वर्ग से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्यों कि ऐसा पहले भी कोई भी सरकार हो, ऐसा पहले भी देखा आया है कि भाई यहाँ पर जो है शहर को बढ़ाने के लिए और जैसे कि आम जनता सुनने को मिलता है कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई बड़े बड़े ऑफिस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है और जो है बाज़ारों में लोग भी काफ़ी कम आते हैं। तो क्या उसको देखते हुए ये विभाग की कार्रवाई उचित है, या आप सरकार से क्या एक अपील करेंगे कि यहाँ पर क्या औद्योगिक जो है संस्थान लाए जाए जिससे हमारे ग्रोथ हो, शहर की ग्रोथ हो? इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, व्यापारी का कोई राजनीतिक दल नहीं होता। व्यापारी का काम है अपना कार्य करना और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना। यह सच बात है कि चाहे प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, व्यापार मंडल जोगिंदरनगर ने हमेशा ये मांग की है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पे औद्योगिक संस्थान खोले जाए, शैक्षणिक संस्थान खोले जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश एक हमारे देश के राज्य के रूप में उभरा तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें तो बिजली का सबसे पुराना पावर हाउस शानन जो है यहाँ पर मौजूद था। पठानकोट से जोगिंदरनगर तक जो है रेलवे लाइन जो है यहाँ तक जो है वो बिछी हुई थी, अंग्रेजों के समय से वो काम कर रही थी। तो जिस प्रकार से इन मूलभूत सुविधाओं के होते हुए भी उस समय जो विकास होना चाहिए था आज दिन तक, वो मैं समझता हूँ नहीं हो पाया है। इसके बिनस्बत जहाँ
पालमपुर में, शिमला में या बिलासपुर में, हमीरपुर में इस प्रकार की बिजली के पावर हाउस, ऐसे रेल की सुविधा वहाँ नहीं थी। लेकिन आज वो हमारे शहर से कहीं अधिक, मैं समझता हूँ, आगे बढ़ चुके हैं। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप समझ सकते हैं कि कौन है। हम ये प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हम व्यापारी भाइयों के हितों की रक्षा के लिए और हमारा व्यापार बढ़े, इसके लिए हम मांग करते हैं कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान आए, व्यापारिक संस्थान खुले और शैक्षणिक संस्थान खोलें। एक ये शैक्षणिक हब के रूप में जो है जोगिंद्रनगर हमारा उभरे, ऐसे प्रयास जो है प्रदेश सरकार को करने चाहिए। तब जाके बाहर से 2-3-4 हज़ार लोग यहाँ पर आएंगे तो सभी की जो आमदनी है, चाहे व्यापारी भाइयों की है, चाहे यहाँ स्थानीय लोगों की है, बढ़ेगी। जी धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। तो ये हैं अजय धरवाल जी और जैसे कि इनकी मांग है और चाबियां दिखाकर ये रोष प्रकट कर रहे हैं कि जो यहाँ पर माप तोल के अधिकारी आए हैं वो यहाँ पर आकर इनकी चाबियों को ले लें, जो भी व्यापारी वर्ग है उनकी चाबी को ले लें और कुछ दिन जो है अपने तरीके से जो है यहाँ पर व्यापार करके देखें। तो इसमें अब देखते हैं कि आगे क्या वो कार्रवाई करते हैं, क्या वो यहाँ पर तसल्ली देते हैं व्यापार वर्ग को। इंस्पेक्शन का मुद्दा है, जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या चालान कर रहे हैं उसका मुद्दा है। और दूसरा जो है वो व्यापारियों की सहूलत के लिए ये लोग जैसे स्टैंपिंग करते हैं उनके वेट्स और उसकी, और जोगिंद्रनगर और आसपास के लोगों को भी बुलाया गया है। तो अभी जो 2 काम हो गए, ये एक इंस्पेक्शन का हो गया, एक स्टैंपिंग का हो गया। तो अभी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो स्टैंपिंग का काम है उसको चलने दो, और ये जो दूसरा जिसमें आप लोगों को लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ और चीज़ें हैं, तो उसके आपके 2-4 लोग आके उसको डिस्कस करके उस मुद्दे को निपटा देंगे। बाकी स्टैंपिंग हाँ वो देख लेते हैं, उन मुद्दों को देख लेते हैं। उनको आप आए, 2-4 लोग आए, इनसे भी बात करते हैं क्या विभाग का प्रोसेस है, उसको करके देख लेते हैं। बाकी स्टैंपिंग का काम चलने दो, उसमें तो कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। टीम यहाँ से चली जाएगी तो फिर मतलब नेचुरली स्टैंपिंग से लोग छूट जाएंगे। तो अभी स्टैंपिंग का काम चलने दो, बाकी जो ये है उसको देख लेते हैं। सर स्टैंपिंग का काम हम नहीं रोक रहे हैं ना, हमने मांग की है कि स्टैंपिंग का काम रुके, तो उसको चलने दो। और उसको कहाँ करोगे उसको? सर ये जो सर नहीं ठहरो एक मिनट, स्टैंपिंग का कहाँ करोगे? रेस्ट हाउस में। तो स्टैंपिंग का चलने दो, बाकी जो आप लोगों के इशू हैं उनको आप 4-5 लोग आ जाओ, इनसे बात करके और कर लेते हैं। ऐसे है ना, जो कानूनी चीजें हैं ना उन पे बड़ी चर्चा भी नहीं है, उन पे आप मतलब ले आओ, जो उसमें जो होगा वो देखेंगे। बोल रहे हैं सर कि भी ये चालान जो है हमें पता है कि ये चालान वापस नहीं होंगे, लेकिन हम बोलते हैं इनको तुरंत यहीं पे जो है मिनिमाइज करके इनको अभी बुक कर देंगे। तो तुरंत इनको बोलो लिस्ट निकाल, जो भी इनका प्रोसेस है उसको करके वो कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। मतलब हम उसी का इंतजार करें, वो यहाँ सड़क पे नहीं ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट हाउस में वेट किया इनका बाहर सर, अपने रूम से बाहर नहीं आए 2 घंटे तक। तो 2 से बाहर वाला भैया अपना चलो ऐसे कई चीजें, अब क्राउड जाएगी तो कई चीजें हैं, इनको कोई मारने पीटने के लिए कोई बात नहीं। अभी आप ये स्टैंपिंग का काम शुरू कर लो। सर और ये मेरी बात आप सुने जनाब, अगर ये चालान अभी काटते, वो जो काटे उनको भुगतेंगे तो हम मानेंगे, अगर ये नहीं भुगतेंगे अभी मौके पर इनको खत्म नहीं करेंगे और मंडी नहीं जाएंगे। जो कर दिया नहीं वो ठीक है, वो बोल रहे हैं, वो कोई इशू नहीं। सर बात करो सर इनसे, सर बात करो सर, बात करो सर, इनसे बात करो, एक बार अपने आप से बात करो इनसे। अभी मुर्दाबाद सत्ता के दोनों अजय जी को बोल दो। हेलो समस्याओं का हल कर देना। तो हम अभी पूछेंगे अजय धरवाल जी से, एसडीएम साहब आए थे और इनकी क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं और ये दोबारा से धरने में क्यों बैठ गए हैं, क्या समस्या का हल नहीं हो पाया है। तो चलिए अजय जी। स्थानीय प्रशासन जो है सुबह से ही जो है इस मुद्दे को शांतिप्रिय तरीके से हल करने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर शांतिप्रिय तरीके से हल करने का वो प्रयास करता तो विश्राम गृह में ही ये सारी बातें जो है होकर समाप्त हो जाती और सारी बातचीत हो जाती। लेकिन विश्राम गृह में भी जो असिस्टेंट कंट्रोलर हैं वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए, स्थानीय प्रशासन वहाँ 1-1.5 घंटा में इंतज़ार करते वो नहीं आया। मजबूरी में जब हमें यहाँ पुलिस स्टेशन चौक में आना पड़ा, यहाँ भी हम आधा घंटा और इंतज़ार करते रहे कि आएगा प्रशासन, बात करेगा, ताकि शांतिप्रिय तरीके से जो है ये सारी चीज़ें निपटे। लेकिन वो नहीं आया और मजबूरी वश व्यापारियों को अपने हितों के लिए आज सड़क में बैठना पड़ रहा है। सबसे बड़ा
मुश्किल का समय होता है कि व्यापारी अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके और अपनी छाती पर पत्थर रख के जो है ऐसे बाजार में और सड़कों पर बैठने पर मजबूर होता है। व्यापारी खुशी से आज नहीं बैठा है, व्यापारी इसलिए बैठा है कि प्रदेश में इतनी प्राकृतिक आपदा आई हुई है। अधिकारियों और सरकार को चाहिए कि वो मदद करे, जबकि प्रशासनिक ऐसे अधिकारी जो हैं वो व्यापारियों पर इस प्रकार के नियमों के हवाला देकर ऐसे चालान काट रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कहाँ तक सही है। प्रशासन की प्रदेश सरकार जो है ऐसे ग्राउंड जीरो पर जो काम कर रहे अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसकी इमेज को जो है खराब करने का जो प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, एसडीएम साहब आए थे, उनसे क्या आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने बोला? एसडीएम साहब का सिर्फ एक ही इरादा है कि वो आंदोलन को जो है वो स्कैटर्ड करना चाहते हैं। इसके लिए वो झूठे सच्चे वादे कर रहे हैं। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो चालान हुए हैं वो यही मौके पर भुगते जाए, मौके पर काटे जाएं, हम उसको भुगतेंगे और भविष्य में ऐसी कार्रवाई जो है प्रशासन ना करे, यही हम चाहते हैं। लेकिन इस पर भी वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं। जी चलिए, तो आपने मतलब कि इस धरने को कंटिन्यू करने का जो है मन बनाया है व्यापार वर्ग ने? जी जी, जब तक जो चालान हुए हैं उनको मिनिमाइज करके यहाँ मौके पर ही भुगत कर रसीदें नहीं जाती व्यापारियों को और आगे आश्वासन नहीं दिया जाता कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक जो है ये नहीं हम ऐसा सहेंगे। जी धन्यवाद। सवाल उठता है कि क्या ये काम 2 घंटे पहले ही नहीं हो सकता था, जब व्यापारी गण जो है वो एसडीएम ऑफिस से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो है अधिकारियों को लाया जाए और हमसे बात करवाई जाए। सिर्फ इतनी सी मांग थी व्यापारी वर्ग की कि यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के साथ इस समस्या का जो है एक हल निकाला जाए। और एसडीएम साहब से भी 2 घंटे पहले से ही रिक्वेस्ट थी कि वो भी यहाँ पर हमारे साथ बात करें, लेकिन जो है 2 या 2.5 घंटे बीतने के बाद जो है यहाँ पर एसडीएम साहब और जो माप तोल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और स्टैंपिंग का चलने दो काम, बाकी कोई अनसेस किसी को लग रहा है तो उससे सारे हल हो जाने ना। ठीक है सर। सर क्या इस पूरे विषय पर जो है सर बोलना चाहेंगे? पूरे विषय पे जो मैं समझ पाया तो 2 मुद्दे हैं यहाँ पे, एक स्टैंपिंग का मुद्दा है और एक इंस्पेक्शन का मुद्दा है। तो स्टैंपिंग का भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि स्टैंपिंग चलने दें, क्योंकि उसमें जोगिंद्रनगर के आसपास के व्यापारी भी आए होते हैं और ये टीम वापस चली जाएगी तो फिर वो उनको सभी को मंडी जाना पड़ेगा। तो अभी टीम आई हुई है, उसका फ़ायदा उठाएं और स्टैंपिंग करवाएं। और जो इंस्पेक्शन और चालान का मुद्दा है, तो अभी व्यापारी वर्ग ये चाह रहा है कि चालान यहीं पे हम भुगतें उनको, हमें मंडी नहीं जाना पड़े। तो उस बारे में वेट्स एंड मेजर से बात हुई है, वो बिल्कुल यहीं कर देंगे उसको। 2:30 बजे का उनको टाइम दिया है, 2:30 बजे आके व्यापारी यहीं अपने चालान जो हैं वो भुगत सकते हैं। इतना